जहां सूट में जाएंगे तो आपका पावर हाउस बंद कर देते हैं, ऑर्डर 3912 में तो चल रहा है। तो चाहते हुए बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। आई हैव टू गिव यू फोरम, ये तो हम नेगेट नहीं करते। आपको तो फोरम देंगे। हाँ तो हम देंगे सूट का फोरम, लेकिन हेल्थ हम याद रखेंगे कि सरकार सब जमीन में अपना जमीन, यू आर डिक्लेयरिंग एनी लैंड एज ए गवर्नमेंट लैंड, यू आर ए जज अंडर विच कैपेसिटी यू आर डिसाइडिंग इट इज ए गवर्नमेंट लैंड, मे बी रिकॉर्डिंग इन योर फेवर। आपको ये डिसाइड करने का पावर किसने दिया? और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग अदरवाइज डिसाइड करें, पावर स्टेशन आपका बंद कर देंगे, क्योंकि बिना सिटीजन को फोरम दिए हुए हैं हम नहीं होने देंगे। देयर हैज टू बी ए फोरम। क्या अंदर है सरकार का मेन आदमी पकड़ाया है, मैं इधर रेडी तो हमको से काम मतलब बोलने तो दीजिएगा। आप बैठ, आप बैठ, नहीं ना आप बैठ लीजिए। ना 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 आप बैठ लीजिए। पटेल साहब बोलते थे ना, खड़ा होने से बोलने का प्रेरणा मिलता है, बैठ जाएगा तो प्रेरणा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट इंटरेक्ट करेंगे, ज्यादा अच्छा है। हम यहाँ ये भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं, हम भी न्याय करने के लिए कुर्सी पर बैठे हुए हैं। देयर आर समटाइम्स कंफ्यूजन, उसी को रिजॉल्व करना है। सो फार एज जस्टिस टू द पीपुल ऑफ झारखंड, हम लोग के संविधान में फ्रेज है वी द पीपुल, है ना, और बड़ा बढ़िया उसमें एक कंसेप्ट है, फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल। रूल ऑफ लॉ हो सकता है, रूल बाय लॉ नहीं हो सकता, रूल फॉर लॉ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। ये लोगों फ्रेज प्रोहिबिटेड है सो फार एज रूल ऑफ लॉ इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इज कंसर्न, civilized society is concerned, welfare state is concerned, ये दो चीज फ्रेश हो नहीं चलेगा। लेकिन जहां पर वी द पीपुल आ जाएगा वहां बाय द वी द पीपुल, फॉर और ऑफ सब चलेगा, यही समझ आना। अब लैंड का जब यूटिलाइजेशन की बात आती है, कोई भी गवर्नमेंट अगर लैंड यूटिलाइजेशन करने के लिए जा रहा है तो उसके लिए एक फील्ड राइटली और रॉन्गली बड़ा पहले बना दिया गया है, दैट इज नोन एज लैंड एक्विजिशन। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि आप क्लेम कर दे रहे हैं कि हमारा जमीन है, इसलिए कहा एक्वायर करेंगे और डायरेक्ट यूज कर जा रहा है, तो फिर एरिया बनता है सिविल डिस्प्यूट का। दे हैव टू नो अदर ऑप्शन बट फॉर टू फाइल है सिविल सूट। अगर सिविल सूट फाइल हो जाएगा तो ऑर्डर 3912 को हम नहीं रोक पाएंगे, दैट पावर इज देयर। ऑर्डर 3912 में आपका सब प्रोजेक्ट हम रोकते हैं, एक भी प्रोजेक्ट आपको नहीं करना, ऑर्डर 3912 इज देयर, और नहीं तो बना हुआ प्रोजेक्ट को तोड़वा देंगे। ठीक है ना, इस एरिया में जाने से तो पब्लिक का भला नहीं होगा। तो ओनली वन एरिया इज अवेलेबल, व्हेनेवर यू गो फॉर एनी प्रोजेक्ट यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लैंड एक्विजिशन। लैंड एक्विजिशन का एक कंसेप्ट है, whenever government is going to utilize any land, land acquisition में देखिएगा कि 4-5 पैरामीटर for determination of compensation। those आप aware हो, title is one of the criteria, possession भी criteria, right भी criteria, interest भी criteria, है ना। अगर मान भी लेते हैं for that time you are the title holder, बाकी का क्या होगा, who will determine? प्रोसेस में ही नहीं आते तो डिटर्मिनेशन का कहाँ क्वेश्चन उठेगा। हमारा भैया तो रो रहा है कि भाई वहां 20 साल से मकान बना के रह रहे थे, 40 साल से मकान बना के रह रहे थे, एज पर नो इंटाइटल फॉर कंपनसेशन, है ना। अगर कहते हैं कि उसका इलीगल पोजीशन था, मार भी लेते हैं, लॉ ऑफ लिमिटेशन कहाँ गया? सुप्रीम कोर्ट अब बोल दिया ना कि खाली धार नहीं अब तलवार भी, ऑन दैट बेसिस सूट कैन बी फाइल्ड फॉर डिक्लेरेशन टाइटल। अब जो भी है, पहले लॉ था कि खाली सील्ड होगा, सील्ड था तो बहुत था, लेकिन अब तो तलवार नहीं हो गया ना। तो किसी रैयत को इस एरिया से तो हम कहें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देना, वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट हो सकता है। कैन इट सर्वाइव विद द रूल ऑफ लॉ? और हम लोग एक्टिवेटेड नहीं, एक्टिवेटेड हो जाएंगे तो आपका हर प्रोजेक्ट रोक देंगे, एक भी प्रोजेक्ट नहीं होने देंगे, नहीं हो सकता, क्योंकि अनलेस दैट डिस्प्यूट रिजॉल्व सिविल सूट में भेजेंगे, सिविल सूट जब तक डिसाइड नहीं होगा आपका रोक देंगे काम, रोड के बीच में तो मकान खड़ा कर देंगे। सकिएगा वाई टू गो इन एरिया जो जहां लॉलेसनेस प्रमोट होगा। लॉलेसनेस प्रमोट करने के लिए आप नहीं बैठे हुए हैं, यू आर सपोज टू बी प्रमोट द सिविलाइज्ड सोसाइटी, और सारा लॉ है और अपलिफ्टमेंट ऑफ द सोसाइटी, सिटीजन का लाइफ बेहतर करने के लिए एक पीस ऑफ लैंड जिस पर आपने
पावर हाउस बनाना था, आपने ट्रांसफर कर दिया पावर हाउस में। अब सवाल उठता है इस एरिया में गवर्नमेंट रिकॉर्ड की हम बात करते हैं, जो कि आप लोग बीपीएलई में बहुत चला रहे हैं। जेपीएलई गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कम से कम 3-4 रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं एक जमीन पर। एक हो गया सर्वे आपका, जो कि अब ओपन कोर्ट में खुलवाते हैं, बोल देते हैं कि सर्वे में बहुत सारे प्रॉब्लम है। ये आप एडमिनिस्ट्रेटिव साइड में भी जान रहे हैं कि देयर आर सो मेनी डिफेक्ट हैज बीन क्रेप्ट इन या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हैज बीन क्रेप्ट इन द सर्वे। आप ऑफिशियली नहीं बोलेगा, नहीं तो आजकल बोलना ही पड़ेगा, कभी भी सर्वे करवा दें या इंक्वायरी करवा दें। दिस इज एडमिटेड टू बीइंग द पावर होल्डर। हम भी हैं, आप भी हैं, इतना हम लोग जान रहे हैं। हम लोग जनता के लिए बैठे हुए हैं, किसी और के लिए नहीं। खैर जो भी है मान लेते हैं सही। उसके अलावा है म्यूटेशन रजिस्टर आपका किया और आपका रजिस्ट्री ऑफिस में बैठा हुआ रजिस्ट्रार, सबको मिलान कीजिएगा, तभी ना कुछ फाइंडिंग मिलेगा, तभी ना कोई प्रोसेस है। और एक आदमी का 50 साल से म्यूटेशन है, उसको जेल के लिए भगा दीजिएगा, नहीं भगा दीजिएगा। इट इज ए सीरियस क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट हैज टू बी रिजॉल्व्ड बाय द सिविल कोर्ट। तो अब यहाँ आपका आया कि जमीन का टुकड़ा को आपने रजिस्ट्री क्या कहते हैं सर्वे के बेसिस पर आपने ट्रांसफर कर दिया, बना दिया। व्हाट अबाउट द अदर राइट्स? वहां पोजेसरी राइट था, खेती कर रहा था, ईजमेंट राइट था। ये लैंड एक्विजिशन में सब मोनेटाइज होना है, मालूम है कि नहीं? सेक्शन लिखा है, मालूम है ना? आई नो यू नो एवरीथिंग, इट्स ओनली क्वेश्चन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तब अब बताइए, ये आदमी आ रहा है कि हमको, और दूसरा चीज एनी डिस्प्यूट, अगर टाइटल का भी डिस्प्यूट हो गया, आप कह रहे हैं कि इसके हिसाब से गवर्नमेंट रिकॉर्ड के हिसाब से एक वो रिकॉर्ड आप देख रहे हैं, बाकी रिकॉर्ड नहीं देख रहे हैं, जो कि गलत है। यू हैव टू सिंक्रोनाइज ऑल द रिकॉर्ड कि भाई सर्वे के हिसाब से आपका ही जमीन है, कि कह रहे हैं कि म्यूटेशन और इस सब के हिसाब से मेरा जमीन है। हाउ टू रिजॉल्व दिस? बताइए, हम आप ही से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हाउ टू रिजॉल्व दिस? जब किसी जमीन पे सर आपने कहा कि टाइटल डिस्प्यूट के रूप में उसको हम देखें या रेस्ट ऑफ द जो डॉक्यूमेंट्स है, जो 4-5 अफर्मेटिव होने की जो मापदंड है, डेफिनेटली सर जब मेन टाइटल नहीं तो रेस्ट को काफी वजन दिया जाता है, सो दैट यू नो टिल्ट के किसी केस में सर अगर टिल्ट टुवर्ड्स द लैंड होल्डर और द क्लेमेंट है तो हम लोग को मानना चाहिए, उसको देना चाहिए। लेकिन अगर ये टिल्ट सर अदरवाइज है वैसी परिस्थिति में सर से मांग Who will decide? What is the forum? यही मेन क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे यहाँ है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है, 300A में लिखा हुआ है ऑथोरिटी ऑफ लॉ, टैक्सेशन लॉ में लिखा हुआ है ऑथोरिटी ऑफ लॉ, सब जगह लॉ है। लॉ का एकमात्र पर्पस होता है, एकमात्र अगर उसका फीचर है पूरे प्रोसेस। प्रोसेस ऑलवेज मीन्स somebody is controller of the process. Division of power, executive, legislature, judiciary. Any dispute has to be resolved by the judicial mind. Maybe executive, आप एसडी को भी पावर दे सकते हैं, कहीं भी पावर, लेकिन he has to be adjudicator, would not be. एक adjudicator has to be there. Adjudicator का पहला क्राइटेरिया है रूल ऑफ क्या कहते हैं नेचुरल जस्टिस। Nobody can be judge in your own cause. In neutral adjudicator, otherwise rule of law क्या कहते हैं, रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस नेगेट हो जाएगा। A rule of natural justice has to be read in everywhere. ये तो कमांड दिया हुआ है टैक्स कोड का, सेटल्ड लॉ है, हम चेंज नहीं कर सकते। आपकी बात है हम भी समझ, बट हु इज द एजुकेटेड, वेयर इज द प्रोसेस जहां ये चीज रिजॉल्व, ये बात सर इस क्योंकि सभी केसेस में अलग-अलग क्राइटेरिया में 3 इधर है, 1 इधर है, 2 उधर है, 2 1 इधर है। पर इस केस में जो हम लोगों ने भी देखा सर फेवर ज्यादा सर स्टेट ज्यादा है, लेकिन कुछ तो है सर, काफी ज्यादा है सर, कुछ भी ज्यादा है। उनकी तरफ जो है उनकी तरफ जो है वो डाउटफुल है सर, कम 10% डाउटफुल के मान लेते हैं। ये तो ये तो who will decide? यही तो हम पूछ रहे हैं। हम आपकी बात से 100% सहमत, हम आपकी बात से 100% सहमत है। There are two difference here. ये रीट पिटीशन कैन बी फाइल्ड और रीट पिटीशन कैन बी डिसमिस्ड, दोनों में हेल्प होता है। फाइल कर सकते तो फाइल हो, डिसमिसल चाहिए तो डिसमिसल हो, लेकिन फोरम तो होगा। Who will decide? वे सिटीजन कहां जाके रोए? एक रोने का जगह तो उसको दीजिएगा। Where is that place? यही रूल ऑफ लॉ, शायद रूल ऑफ लॉ भी यही। सर आपके पास इसी हुआ है, हाँ। अभी बात करते हैं सर। हाँ, तो अभी बात करते हैं। हाँ, तो ये तो कहा ही है। इस केस में टिल्ट काफी हद तक हमारे
सर Who will decide? सर जो हमारा क्लेम है सर, हाँ। अब या हम आपकी क्लेम मान लेंगे। या तो सर डिसाइड कर दें या जो हम डिसाइड करेंगे, रिपोर्ट में देखने आपको सब सुझाएंगे। उसी के लिए बात आता है कि when there is already a process under the land acquisition officer, एक सिविल कोर्ट ऑलरेडी बना हुआ है, why not to refer all such dispute, यूटिलाइजेशन पावर अंडर 64 और वालेंटी इंताब जो भी है, आप सिविल कोर्ट में आप रेफर कर दीजिए, वहां पर रेफरेंस में एक बात और ध्यान रखिएगा, whenever land acquisition प्रोसीडिंग चलता है, इसका कैलकुलेशन बड़ा बढ़िया है, जिसने भी बनाया है लॉ पूर्वज के विजडम पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता कि नो डिस्प्यूट रिमेन्स, नो फोरम रिमेन्स, सारा खत्म हो जाता है, इट वेस्ट इन द स्टेट गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम ऑल इनकम, कुछ नहीं बचता है। रेफरेंस में एक ही प्रोसीडिंग चलता है, वेदर इट शुड बी मोनेटाइज्ड एंड हु इज रेसिपिएंट ऑफ द मोनेटाइज्ड मनी, नन एल्स। किसका क्या राइट है, किसका टाइटल है, पोजीशन है, कुछ मतलब नहीं है। ये डिटरमिनेशन है स्टेपिंग स्टोन ओनली फॉर द एंटाइटलमेंट टू रिसीव मोनेटाइज्ड मनी और वेदर मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड, बस इसी के लिए ये दो प्रोसेस फॉर्म का है। ये फोरम न्यूट्रल फोरम हैज टू बी देयर। अगर न्यूट्रल फोरम नहीं रहेगा या कोई हम फोरम क्रिएट नहीं करेंगे तो रूल ऑफ लॉ नहीं होगा। बस मेरा इतना ही कर, हम नहीं कह रहे कि आप गलत हो, यू मे बी राइट, आप है कह रहे कि रीट पिटीशन शुड बी डिसमिस्ड इन लिमिट, हम डिसमिस करेंगे सुन, लेकिन हम रीट पिटीशन फाइल नहीं करते नहीं ना, वही हम कह रहे हैं कि वेयर इज द फोरम, एक फोरम तो दीजिए जहां पर की चीजों को सेटल किए, और फोरम हैज टू बी न्यूट्रल, इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ आवर सिस्टम। जो भी हम लोग डिवीजन ऑफ पावर की बात फिलोसफी कर रहे हैं या फिलोसफी बात करें प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की, नोबडी कैन बी जज इन इट्स ओन कॉज, तरह तरह का फिलोसफी है, लेकिन मोटा मोटी क्योंकि ये एक केस हो रहता है तो रिजॉल्व करते हैं। व्हाट इफ इट इज ए रूटीन मैटर, देन देयर हैज टू बी फोरम। इससे हुआ ना, बहुत सारे रूटीन मैटर आए, रूटीन मैटर आया तो हम लोगों ने जेट क्रिएट करवाया जाकर एजुकेशन के लिए। अगर दो चारों केस रहता तो हम भी रिजॉल्व कर देंगे, रीट कोर्ट पे रिजॉल्व कर देंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी कोर्ट को, लेकिन रूटीन तो नहीं ना चलेगा। तो फंडामेंटल राइट है, जो भी आएगा हम इंटरटेन करेंगे, लेकिन ये रूटीन जब हो रहा है डेली अफेयर्स में 24/7 का कंसेप्ट है, देयर हैज टू बी फोरम, और फोरम ऑलरेडी लॉ प्रोवाइड की, व्हाई नॉट टू यूटिलाइज दैट। हम नहीं कर रहे पैसा आप दे दीजिए, डिस्प्यूट तो दीजिए, लेट द डिस्प्यूट शुड बी रिजॉल्व। अगर आप जीत गए तो नहीं, अगर आप हार गए तो दीजिएगा पैसा, सूट चलेगा, फर्स्ट अपील होगा, सेकंड अपील होगा, जो वहां एलोबरेट प्रोसेस है ना, फर्स्ट अपील होता है ना, सेकंड अपील भी होता है, तो क्यों नहीं एक प्रोसेस तो दीजिए। तो नहीं एक्विजिशन में जाइएगा, तो नहीं एक्विजिशन में जाइएगा, वही तो बोल रहे हैं बार-बार, हम तो जान रहे हैं, तो इसी को या तो दूसरा उपाय है सूट। हाँ, तो जहां सूट में जाएंगे तो आपका पावर हाउस बंद कर देते हैं, ऑर्डर 3912 में। प्राइवेट किसी का क्या कंसेप्ट है, चल रहा है तो चलते हुए बंद कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। फिर बताते हैं ऑर्डर 3912 का भी कंसेप्ट जान लीजिए, जिस पर जस्टिस इकबाल किताब भी लिखना पड़ा था छोटा छोटा। प्राइमा फेसी केस मतलब तराजू नहीं है कि कौन भारी हो रहा है, वंस केस हैज बीन एक्सेप्टेड प्राइमा फेसी केस में कंसेप्ट ये। अब चल रहा बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरेपेबल लॉस ऑफ डिग्निटी, तो मोनेटाइजेशन के कंसेप्ट में जाते हैं। एक लाइन लिखते हैं, अगर रेसिडेंशियल हाउस है, तीनों क्राइटेरिया पूरा हो गया, ऐसे ही स्टे कर देते हैं, है ना। फिर कॉमर्शियल फील्ड है, छोड़ देते हैं। अगर मान लीजिए किसी का उस पर आर्टिकल 21 है, उसे ब्रेड एंड बटर मिल रहा है, क्राइटेरिया फुलफिल्ड, स्टे नहीं है। और अगर स्टेट का मेला फाइट दिखेगा तो एक चौथा क्राइटेरिया क्रिएट करके उसमें स्टे करते हैं, क्योंकि स्टेट का पावर हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन, नथिंग। हम इस केस के मेरिट पर नहीं है कि किस तरफ जाएगा, हम देख रहे हैं कि सिटीजन को फोरम कहां, आई हैव टू गिव अ फोरम, ये फोरम में नहीं करता, एक फोरम तो हमको इसको देना होगा, वही फोरम दे देते हैं सूट का, हाँ तो हम देंगे सूट का फोरम, लेकिन हेल्थ फोर्थ हम याद रखेंगे कि सरकार सब जमीन में अपना जमीन, यू आर डिक्लेयरिंग एनी लैंड एज ए गवर्नमेंट लैंड, यू आर ए जज under which capacity you are deciding it is a government land, may be recorded in your favor,
आपको ये डिसाइड करने का पावर किसने दिया? और अगर आप डिसाइड कर रहे हैं तो हम लोग अदरवाइज डिसाइड करेंगे, पावर स्टेशन आपका बंद कर देंगे, क्योंकि बिना सीएम को फोरम दिए हुए हम नहीं होने देंगे। देयर हैज टू बी ए फोरम, और नॉन कंट्रोवर्शियल फोरम, नो प्रॉब्लम वाला फोरम खाली वही हो सकता है लैंड एक्विजिशन, क्योंकि वहां स्टे का कंसेप्ट नहीं है। देयर कांट बी एनी स्टे, वेदर इट इज मोनेटाइज, वेदर इट शुड बी मोनेटाइज और नॉट, खाली यही इश्यू चलता है। लेकिन सिविल सूट में, इस केस में नहीं भी आपको मान लीजिए पिटिशनर को नहीं मिली, दूसरा केस में सिविल सूट में उसको स्टे मिलेगा। हम यही लिखेंगे लॉ में, वी विल बी सर्कुलेटेड इन द कोर्ट बिलो, कि जहां इस तरह का डिस्प्यूट आता है आपको प्रायोरिटी बेसिस पर सुनना है, ऑर्डर 39(1) का पिटीशन डिसाइड करना है, उसका अपील आएगा हमारे पास, वो भी देख लेंगे। जो प्रोजेक्ट विल बी इंटरप्ट, इंटायर प्रोजेक्ट विल बी इंटरप्ट। आप डेलिबरेटली डिस्प्यूट के एरिया में जाना चाहते हैं, योर इंटायर प्रोजेक्ट विल बी इन डिस्प्यूट। हम लोग किसी केस में डेलिबरेटली नहीं जाना चाहते हैं। वही तो बोल रहे हैं, वो एरिया ही ऐसा है, सूट का ऐसा एरिया है जहां पर पावर है। लैंड एक्विजिशन में किसी के पास पावर नहीं है टू स्टॉप द प्रोजेक्ट, वहां खाली इतने रहेगा कि पैसा मिलेगा कि नहीं। Sir, can there be second alternative? आप बताइए। Yes, sir, sir, हाँ, तो और नहीं, जैसे ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट है, जैसे आपका सीसीएम में है, एनएचएआई में है, सीसीएम में खास करके या तो बाई एग्रीमेंट कर लीजिए। सीसीएम में का देखिएगा, और इसी क्या कहते हैं लैंड एक्विजिशन क्या होता है, पूल बिगिंग एरिया, उसमें को करते हैं एनी लैंड के पास जाते हैं, तो अगर आप मानते हैं उसका अधिकार तो नेगोशिएट कर लीजिए, नेगोशिएट करके पैसा डिसाइड, तो दोनों पार्टी नेगोशिएट के बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट काम नहीं करता। पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया है एनी डिस्प्यूट, अगर आप कहते हैं हम नहीं देंगे या कम देंगे या बेसी देंगे या जो भी है डिस्प्यूट, वहां ट्रिब्यूनल बना हुआ है हेडेड बाय द रिटायर्ड एम्प्लॉयज, वो डिसाइड कर दे। लेकिन प्रोजेक्ट कांट बी स्टॉप। हमारा ये कंसर्न, हम खाली ये नहीं देख रहे हैं कि सोशल बेनिफिट, सोसाइटी का भी बेनिफिट, स्टेट का भी बेनिफिट, इंडिविजुअल भी बेनिफिट, दोनों अगर सिंक्रोनाइज किया जा सके और बिना कंफ्लिक्ट का जोन में जाए हुए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए अगर न्याय हो सकता है तो हम उस एरिया को मेरा यही बस करते हैं। क्योंकि जो दूसरा एरिया जो बार बार आप लोग बोलते हैं बिना किसी दिमाग लगाए हुए, अगर सूट के एरिया में भेजेंगे तो ऑलवेज देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपका प्रोजेक्ट रुक जाएगा। हमने सुना है, शायद इधर हम नहीं जा पाए या ध्यान नहीं दिए, वकील से ज्यादा ध्यान देते हैं, ये मान लीजिए आप रजरप्पा जा रहे हैं, आपके रोड पर मकान खड़ा है ना, जिंदगी भर खड़ा रहे, छू नहीं पाइएगा, सूट में गया हुआ है, स्टे मिला हुआ है, चलेगा सूट को, चलेगा। यू आर सीइंग द प्रॉब्लम ना। और यही अगर आप खाली लैंड एक्विजिशन के एरिया में चले जाते तो टूट जाता। पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये डिसाइड होता, लेकिन आपका प्रोजेक्ट तो डिस्टर्ब नहीं होता। माइंड नहीं समझ रहा हूं sir. आप समझ रहे हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट टुडे इटसेल्फ। आप आए इसलिए आपसे हम डायरेक्टली इंटरेक्ट किए, वकील साहब जबरदस्ती खड़ा है, उनको बैठने की बात कर रहे हैं। आई एम इंटरेक्टिंग विद द ऑथोरिटी, रिजॉल्विंग a dispute which is otherwise very pertinent for the state, और ये बहुत मेजर एरिया है प्रॉब्लम, पॉलिटिकल हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, है पॉलिटिकल प्रॉब्लम में भी है, पॉलिटिशियन प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी है ना, किसका जमीन गया नहीं गया, क्या है नहीं है, उसमें हम लोग को लेना देना नहीं, उससे हम लोग को मतलब नहीं। लेकिन देखिए वो क्या है, कंफ्लिक्ट जोन, नो कंफ्लिक्ट जोन, सबसे यही अंतर है। एक बुद्धिमान आदमी वो कंफ्लिक्ट जोन में रहता है, अब पूर्वक आदमी कंफ्लिक्ट जोन में रहता है। तो हम काहे कंफ्लिक्ट जोन में रहे? हम लोग कंफ्लिक्ट जोन में क्यों नहीं रहे? स्टेट का भी भला हो, सिस्टम का भी भला हो, स्मूथ चले सिस्टम। ग्रीस लगाने से अगर गाड़ी स्मूथ चल रहा है, क्या नहीं ग्रीस लगाएगी भाई? क्या पे चेचे का आवाज करवाते रहे, कोई पर्पस नहीं तो सर होता है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, सूट में भेजिएगा तो रोड पर आपका मकान खड़ा रहेगा, क्योंकि यहाँ वकील साहब थोड़ा कम एक्टिवेटेड है और एक्टिवेट कर रहे हैं कि जैसा ही प्रोजेक्ट शुरू हो जाके सूट फाइल कर दो, ऑर्डर 39(1) का स्टे ले लो, नहीं होगा स्टे वहां तो हम स्टे करेंगे, हम स्टे कर देंगे, क्योंकि मकान टूट रहा है, स्टे करना ही करना है। ऑर्डर 39(1) का हर क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है एज पर लॉ, एज पर जस्टिस, हमको तो स्टे करना ही पड़ेगा। दैट इज द मैंडेट ऑफ द लॉ। ऐसा नहीं कि हम गलत ऑर्डर करेंगे, दैट इज द मैंडेट ऑफ, नहीं करेंगे तो गलत काम करेंगे। लेकिन अगर उस एरिया को आप छोड़ दिए, एक्विजिशन के प्रोसेस में आ गया, उस एरिया में आ गया, वही नहीं करें उसका जमीन मान लीजिए कि भाई कोई डिस्प्यूट उठा रहा, सीधा सीधे रेफर कर दी, अब मकान तो टूटने करेंगे,
आपका प्रोजेक्ट तो नहीं रुकेगा। डिस्प्यूट फाइनली रिजॉल्व होगा कि इसको पैसा मिलना है कि नहीं मिलना है, होगा। सूट चलता है भाई, टाइटल डिसाइड होगा सेम वे जो कि अदरवाइज सिविल सूट में डिसाइड होगा, वो एग्जैक्टली वही सिविल सूट उठ के वहां चला जाता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वहां ऑर्डर 3912 है, यहाँ ऑर्डर 3912 नहीं है। तो ऑर्डर 3912 के इलाका में आप क्यों जाना चाह रहे हैं? आपका प्रोसेस चेंज और स्मूथ हो जाएगा, जो हमको दिखता है कि इट विल बी स्मूथ। न सिटीजन तंग करेगा आपको, न रैली होगी, न लोग क्या कहते हैं कोई रेसिस्टेंस आएगा। अरे भाई पैसा चाहिए, डिस्प्यूट वहां पड़ा हुआ, फरियाद में जितना मिलेगा हम दे देंगे। डिस्प्यूट हर लेवल पर खत्म होगा। और एक लड़ने के लिए अगर मतलब खेलने के लिए अगर बच्चा को जब मिल गया तो कांच का शीशा आपका क्या तोड़ जाएगा भाई? ये तो मोहल्ले में खेलेगा, फिर तो आपका शीशा टूटते रहेगा, भले बोलो आप रखते रहिए। वाला में हर तरह का आदमी होता है, तो बोलो लौटा देता है तो नहीं लौटाता है, परेशान करने को उद्देश्य कर देता है। ये उसमें तो सब परेशान नहीं करेगा तो फोरम में बैठा हुआ है, जो भी सूट में फोरम बैठा हुआ, इसलिए तो बोले कि परेशान कहाँ कर सकता है, ऑर्डर 3912 का पावर नहीं है उसके पास। अगर आप वेतन निकाल लिए हैं, दत्वे निकाल लिए हैं, हम तो ओपन कोर्ट में बोल रहे हैं, फिर ऑर्डर 3912 नहीं चलेगा तो फिर आप कैसे परेशान कर देगा? वेतन निकाला हुआ है, एक चीज है कि कुछ पैसा मिलेगा। अरे पैसा अगर आपकी बात हम मान भी लेते फॉर द टाइम कि हमारा प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज गलत जज है, फर्स्ट अपीलेट कोर्ट गलत है, मान लेते हैं फॉर द टाइम गलत इन द सेंस कि आप नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। बढ़ता है क्या हार्म है? कोई हार्म नहीं, लेकिन आपका प्रोजेक्ट रुकेगा तो, और आपका हर प्रोजेक्ट रुका, आपके हर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम है। रीजन यही है, रॉन्ग मेथोडोलॉजी, रॉन्ग प्रोसीजर। ऐसा नहीं कि आपको इमीडिएटली पैसा देना, जब आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्प्यूट कर रहे हैं, तो वेदर इट हैज टू बी मोनेटाइज्ड और नॉट, वेदर इसका मोनेटाइजेशन होगा कि नहीं होगा, कल तो वो डिसाइड होगा ना। देन हु इज इंटाइटल्ड फॉर मोनेटाइजेशन, मोनेटाइज्ड अमाउंट, वो सेकंड स्टेज में वो इशू डिसाइड होगा। आप पहले इशू में जीत जाइए, कुछ स्टॉप और ऑर्डर 3912 चलेगा नहीं। और अगर हम सिविल सूट में भेज देंगे, ऑर्डर 3912 बहुत बड़ा आपके पास हेडेक है, और दिखता है रजरप्पा मंदिर जाते वक्त दिखता है, रोड नहीं चौड़ा कर पा रहे हैं, ऑर्डर 3912 में चल रहा है, और यही इलेक्ट्रिशियन में चल जाएगा तो पूरा उठ के यहाँ चलाए सारा ऑर्डर 3912। आपके प्रोजेक्ट का मेन हर्डल है ऑर्डर 3912, और इसको से बचने का आपके पास लॉ और आपका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं कि स्टेट का इंटरेस्ट यूज कर रहा है, बिकॉज एक न्यूट्रल एजुकेटर बैठा हुआ है, एक हमारा बीडीजे बैठा हुआ है, सारा एविडेंस लेगा, उसके बाद भी डिसाइड करेगा। और अगर उससे कुछ गलतियां हुई तो फर्स्ट कोई लीगल इश्यूज बहुत बड़ा आ गया तो सेटल इवन सुप्रीम कोर्ट आपके पास सब इस जगह वकील बैठा हुआ देगा, काम दीजिएगा उनके पास काम। वेयर इज द स्टेट इज द, और सिटीजन को एक फोरम मिल रहा है टू वेंटिलेट हिज प्रॉब्लम, उसका पेन गलत है, उसका डिमांड गलत है मान लेते, बट कहीं तो रोने का जगह मिलना चाहिए। इट इज द डिमांड ऑफ द सोसाइटी, इट इज द डिमांड ऑफ द जस्टिस। तो आज हम इसको एडजर्न कर दे रहे हैं, थिंक ओवर इट, कम आउट विद द सॉल्यूशन। ठीक, आप सोच लीजिए, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, जैसा हम ऑर्डर करना है, इफ इट इज अ कंसेंसुअल ऑर्डर, और नहीं तो हम जो भी डायरेक्शन इशू करेंगे, यू विल फाइट अप टू द अपेक्स कोर्ट करिएगा, उसमें हमको कोई तकलीफ नहीं है आपका। लेकिन यू हैव अ राइट, यू हैव ए राइट, यू हैव योर ओन पॉलिसी। लेकिन हम यही सलाह दे रहे हैं कि सूट से बचिए, सूट नहीं ऑर्डर 3912 से बचिए। सूट में तो जाना ही है, चाहे डायरेक्ट सूट चाहे रेफरेंस सूट, लेकिन ऑर्डर 3912 से बचिए। ये सूट में जाए चाहे आप सूट में जाइए, अलग रेफरेंस में जाएगा, किसी को कोर्ट फीस भी साइन नहीं लगता, नहीं लगता, सब सिटीजन बचेगा। कहा है सिटीजन को सूट में भेजिएगा बड़ी पैसा देना पड़ता है, आप भी जाइएगा तो आपको भी पैसा देना पड़ेगा। रेफरल कोर्ट में जाएगा, काम वही होगा, काम वही होगा, शूटिंग चलेगा, एविडेंस दिया जाएगा, सर कहा है पैसा फंसना। आप लाइबिलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो पैसा कहाँ फंसा? फ्यूचर लाइबिलिटी हो सकता है। नहीं सर, आप कह रहे हैं कि
नो मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड. हम स्कॉलर्स डिस्प्यूट कर रहे हैं, नो मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड. डायरेक्ट वो कहते हैं मोनेटाइजेशन इज रिक्वायर्ड. यही डिस्प्यूट. तो जब मोनेटाइजेशन रिक्वायर्ड है कि नहीं है, जब तक ये फंडिंग नहीं आएगा मोनेटाइजेशन का होगा. बात समझ रहे हैं ना. हम हर स्टेप पर बता रहे हैं. थिंक ओवर द प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, क्योंकि थ्योरी में बहुत चीज अच्छा लगता है, प्रैक्टिस में गड़बड़ हो जाता है. आई वांट ए प्रोसीजर टू बी, देखिए उसमें भी है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. फ्रेज है ना. एस्टेब्लिश्ड बड़ा बढ़िया, इस पर जजमेंट कम मिलेगा. एस्टेब्लिश्ड किसी भी चीज को, प्रोसेस को या किसी भी चीज को एस्टेब्लिश्ड होने में सदियों लगता है. एक फिलोसफी हम लोग लाते हैं या एक आप लॉ लाते हैं, उसको एस्टेब्लिश होने में सोसाइटी में 20 साल 25 साल लग जाता है. सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को पेनिट्रेट करने में जुडिशियल प्रोसेस में डिकेड्स लग जाते हैं. एस्टेब्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो एक आपका एस्टेब्लिश प्रोसीजर, उसको भी डिस्टर्ब करना, एक नया प्रोसीजर एस्टेब्लिश करना, वो भी एक चीज. इस एस्टेब्लिश वर्ड को भी ध्यान में रखना. और अगर हम सही प्रोसीजर एस्टेब्लिश करते हैं तो एक होता है ना कि अब तो कहानी खत्म. अब तो नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देके जाना है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे सिस्टम हो. आप तो अपना काम किए और 2-4 साल करना है, उसके बाद तो नेक्स्ट जनरेशन को जुआ हैंड ओवर कर देना. कुछ अच्छा चीज देके जाए. वो भी कर, हम कहाँ कर रहे हैं कि अच्छा नहीं किए. हम लोग जो बेहतर और कर सकते हैं अगर हमारे पास आ रहा है, क्यों नहीं बेहतर देते. चाहे वो हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे लीगल सिस्टम हो, चाहे एजुकेशनल सिस्टम हो. बस हम इसी पर है. आई एम नॉट अगेंस्ट दिस पिटिशनर और हमारे सामने देखिए और है. हाई कोर्ट जस्ट बीइंग हाई कोर्ट जस्ट बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हमको एक केस से मतलब नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर द ट्रेंड से. अगर हम इंडिविजुअल केसेस पर चले जाएंगे तो सिविल कोर्ट की तरह बर्बाद हो जाएंगे. हम लोग को 2% 1% केस मिलते हैं और हमारा 1% केस सुप्रीम कोर्ट है. बिकॉज वी आर ओनली ऑन द ट्रेंड सेट. एक ऐसा ट्रेंड सेट हो जहाँ कम डिस्प्यूट हो, चीजें स्मूथ हो, और हर आदमी को न्याय मिले, हर आदमी को अपना ग्रीवांस वेंटिलेट करें. क्योंकि आप यू आर नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद द सिटीजन. आप हो भी नहीं सर, आप है भी नहीं, है ही नहीं. आप भी नहीं, हम भी नहीं. अब ना आपका और हमारा कन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता. वेकेशन के बाद परसेंस ऑफ ऑर्डर डिटेक्ट सो इज परसेंट फॉर फर्दर आर्गुमेंट पुट अप एक डेट दे दीजिएगा छुट्टी के बाद. पर्सनल रेफरेंस ऑफ सोइंग सोई नहीं बाई. ठीक है, आप इस पर विचार कर लीजिए, सोच लीजिए.